को समझने से पहले हिमालय की उत्पत्ति के बारे में समझना पड़ेगा कि उत्पत्ति किस प्रकार से हुई हिमालय, है ना। उसकी जन्म कुंडली निकालना पड़ेगा ना। गहराई से जब जड़ से किसी चीज के बारे में समझेंगे तभी तो अच्छे से समझ पाएंगे ना। जैसे आप लोगों के बारे में हमें जानना है या हम आपको हमारे बारे में जानना है, तो पहले आप पता करेंगे कि किस गांव के रहने वाले हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ है, इनके माता पिता कौन है ना। फिर हमारे बारे में सारी चीजें कलेक्ट करेंगे, सर का स्वभाव कैसा, कैसे है, कैसे पढ़ाते हैं, कैसे क्या, तभी तो सब कुछ समझ पाएंगे, है ना। इसी तरह पहले उसके मूल आधार को समझना है कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति को समझेंगे तो सर्वप्रथम देखिए, हमने बताया था कि पृथ्वी आपकी है। पृथ्वी में जब सबसे पहले 4.5 अरब वर्ष पूर्व की बात है ना, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जानते हैं ना। 4.5 अरब वर्ष पूर्व की बात है। ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी ठंडी होकर के जीवन का आरंभ हुआ था, जीवन का आरंभ हुआ था पृथ्वी पर 4.5 अरब वर्ष पूर्व। इसमें वायुमंडल आया था। क्या आया था? वायुमंडल आया था, स्थल मंडल आया था, है ना। स्थल मंडल का विकास हुआ और जल मंडल का विकास हुआ। इनके तीनों के योग से हमें जैव मंडल पता चला, जिस पर कौन निवास करता है? मानव जगत, जीव जंतु, वनस्पतियां। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्पष्ट हो रहा है? सारी चीज जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है? जहां समझ में ना आए बिल्कुल बोल दीजिएगा। ठीक है ना। जरा जोर से बोला करिए, मुंह के भीतर नहीं, जोर से बोलोगे ना तो ये जो मांसपेशियां है ना एकदम काम करना शुरू कर देंगी, नींद नहीं आएगी। समझ में आया? जैव मंडल, तीनों के योग से जैव मंडल का, जिस पर वनस्पतियां, जीव जंतु यानी हम लोग रहते हैं, सब लोग, प्राणी, वनस्पतियां। ठीक है, जैव मंडल का। अब वो जैव मंडल देखिए, हमने बताया स्थल मंडल। मान लीजिए ये स्थल मंडल है आपका, है ना, स्थल मंडल है, जिसे यहाँ सर्वप्रथम, अब जैसे अब कहते हैं ना 7 महाद्वीप आप पढ़ते हैं, है ना। तो पहले क्या था कि एक ही स्थलखंड हुआ करता था, जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? पैंजिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एक ही महासागर था जिसे पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। पैंथालासा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, धीरे धीरे समय बदलता गया और कुछ अपर्दन क्रियाएं हुई, संवहनी धाराएं। जब अपर्दन क्रियाएं हुई, और हमने बताया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, आपको यदि पता हो। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार जब धीरे धीरे क्या हुआ, अपर्दन क्रियाएं हुई, संवहनी धाराएं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इन सभी कारणों से धीरे धीरे ये जो भूखंड है, ये जो भूखंड जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता था, सीधे कई सारी प्लेटों में बट गया, कई सारी स्थलीय प्लेटों में, यानी 7 बड़ी प्लेटों में बट गया। ठीक है, 7 बड़ी प्लेटों में बट गया। ठीक, उसके पहले 7 बड़ी प्लेटों में बटने से पहले ये 2 खंड में बटा था। एकाएक थोड़ी 7 प्लेट होंगी, पहले 2 खंड हुए। ठीक है, 2 खंड हुए, बीच में एक सागर आ गया था। ठीक है भाई, खंड होंगे तो जल भी आ जाएगा कहीं ना कहीं से स्थान लेकर के, है ना। तो इस जगह को टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। टेथिस सागर किस नाम से जाना जाता था? टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। अब अपर्दन क्रियाएं चालू हुई। ठीक है, संवहनी धाराएं आई, अपर्दन क्रियाएं चालू हुई। ठीक, बड़ी प्लेटों का छोटी प्लेटों से टकराव हुआ, अपर्दन क्रियाएं हुई, धीरे धीरे और कटी, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, थोड़ा सा कटा, फिर थोड़ा सा, ऐसे करके कई सारी प्लेटें बन गई इसकी। ठीक है, समझ में आया? कई सारी प्लेटें बनी अपर्दन और संवहनी क्रियाओं के द्वारा। किसके कारण? अपर्दन और संवहनीय धाराओं के कारण। ठीक है, धाराओं के कारण क्या हुआ?
कटा हुआ और कई सारी क्या हो गई, 7 बड़ी प्लेटें हो गई। चलिए देखिए क्या बताया कि हमारी जो इंडियन प्लेट थी वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा हुआ करती थी। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक बड़ी प्लेट अपने से बड़ी प्लेट यानी यूरेशियन प्लेट से टकराती है। यूरेशियन प्लेट से क्या करती है, टकराती है। यूरेशियन प्लेट से टकराव होता है, टकराव। ठीक, मान लीजिए कोई बड़ी प्लेट है, यह है आपकी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट है। प्लेट क्या है, यही भूखंड का जो भूपर्पटी है, ऊपरी सतह होती है ना, जिसकी कुछ अरज मोटाई होती है, वही प्लेट होती है। ठीक है, और ये प्लेट एक बड़ी प्लेट यानी यूरेशियन प्लेट से जो है हमारी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी यानी कुछ छोटी प्लेट जो है टकराती है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या करती है, इससे टकराती है। ठीक है, यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसे टकराती है। और ठीक है, तो इस गति को भी अभिसारी गति के नाम से जाना जाता है। अभिसारी गति प्लेट टेक्टोनिक थियरी में आपको बताए हैं। ठीक है, फर्स्ट में ही बताए थे प्लेट टेक्टोनिक थियरी। ठीक है, तो क्या होता है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराने का प्रयास करती हैं, टकराती हैं, तो अब हुआ यही, देखो यहाँ पर हमने बताया था कि आपका यहाँ पर टेथिस सागर है। ठीक है, और अपर्दन क्रियाओं के कारण यानी क्षेपण क्रियाओं के कारण जो है यहाँ पर मलबा या अवसाद इकट्ठा हुआ था, मिट्टी के तत्व और कण छोटे छोटे, है ना, बालू के कण, ये सारी चीजें यहाँ इकट्ठा हो गई थी। पत्थर वगैरह सारे जो है इकट्ठा हो गए थे। जब ये गति होती है, अभिसारी गति होती है, दो प्लेटें आपस में खिसक करके टकराने का प्रयास करती हैं, तो जो ये बीच में जो मलबा भरा हुआ था टेथिस सागर में, ये एक उभार के रूप में आ जाता है, एक उभार के रूप में आ जाता है। समझ में आया? इसी से हिमालय जैसे बलिष्ठ पर्वत का निर्माण होता है। हिमालय जैसे बलिष्ठ पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, हिमालय जैसे बलिष्ठ पर्वत का निर्माण, समझ गए ना? इसकी जन्म कुंडली कैसे इसका जन्म हुआ। ठीक है, हिमालय का, और ये भारत के उत्तर में चंद्राकार स्थिति में आकर के विद्यमान हो गया। ठीक, क्योंकि वो यूरेशियाई प्लेट थी, जो उत्तर में हिमालय दिख रहा है ना, उसके ऊपर यूरेशियाई प्लेट थी। भारत हमारा नीचे जो प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है, ये मेन हिस्सा है भारत का। समझ में आया? हाँ, हिमालय और हिमालय हमारे, अब हिमालय की जब उपयोगिता पढ़ेंगे तब देखेंगे कि इसका भौगोलिक महत्व क्या है ना। ठंडी धाराओं से रोकता है, वर्षा कराता है, पता नहीं क्या क्या करता है। इससे खनिज भी प्राप्त होते हैं, इसमें जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं, है ना। सदा नीरा नदियां बहती हैं इसी से। हिमालय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका अध्ययन और हिमालय दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, जितनी नदियां गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जितनी निकली हुई हैं सदा नीरा नदियां, जो 12 महीने बहती रहती, फ्लो होती रहती, हिमालय से ही तो बहती हैं। अगर हिमालय ना होता तो क्या होता, सोचिए। हैं, उत्तर पूर्व से आने वाली ऐसे चंद्राकार स्थिति में हमारा हिमालय, चंद्र जैसे भगवान शिव के मस्तक में चंद्र विराजते हैं, देखे हो ना, उसी आकार में हिमालय पर्वत है। 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ एक पर्वत है आपका अरुणाचल प्रदेश में, वहां तक फैला हुआ है, उसका विस्तार है। समझ में आया? ये जो उत्तर पूर्व दिशा है ना, उत्तर पूर्व दिशा, इधर साइबेरिया है, चीन, साइबेरिया, तिब्बत है, चीन है, साइबेरिया है, सारी। साइबेरिया से क्या होता है, या उत्तर पूर्व की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं, बर्फीली हवाएं आती हैं, उनसे हमारे जो हिमालय पर्वत है उनसे रोकता है, बचाता है ठंडी हवाओं से, तो उत्तर पूर्व से आने वाली। ठीक है, समझ में आया? और जो दक्षिण पश्चिम की मानसूनी हवाएं हैं,
वो जाती हैं, कुछ जाती हैं बंगाल की खाड़ी से और कुछ अरब सागर से होकर के जाती हैं, ठीक है। और क्या करती हैं, लास्ट में जाकर के यहीं टकराती हैं, टकरा करके वर्षा कराती हैं उत्तर भारत में सब जगह। तो वर्षा का भी कारण है, ठंडी हवाओं को रोकने का भी कारण है, ठीक है। नदियों का भी कारण है, सदा नीरा नदियों का, ठीक है। जीव जंतुओं और वनस्पतियों को निवास का भी कारण है, और यहाँ से हमें खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। समझ में आया? यहाँ घास के मैदान भी पाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं।